राधे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में अकाल पड़ा तो पिता ने बेटों से कहा, बच्चों मैं अब तुम्हें रोटी नहीं खिला सकता, तुम लोग अब बाहर जाओ, जहां मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बजाय घर के वहां ज़्यादा खुश रहोगे। यह सुनकर उसके 11वें बड़े बेटे तो घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया, पर उसका 12वां बेटा जो सबसे छोटा था और लंगड़ा था रोने लगा। वह बोला, मुझ जैसा अपंग आदमी बाहर की दुनिया में निकलकर क्या कमाएगा पिताजी। पिता बोला, बेटा रो नहीं, तुम भी अपने भाइयों के साथ जाओ और जो ये लोग कमाएंगे उसी में से ये तुम्हें भी देंगे। तो उसके 12 बेटों ने आपस में एक दूसरे से वादा किया कि वे एक साथ रहेंगे और वे लोग वहाँ से चले गए। वे सारा दिन चलते रहे, फिर दूसरे दिन भी चलते रहे, पर छोटा वाला वे हमेशा ही अपने लंगड़ेपन की वजह से उनसे सबसे पीछे रह जाता था। तीसरे दिन सबसे बड़े भाई ने कहा, हमारा यह सबसे छोटा भाई हमेशा ही पीछे रह जाता है। यह अब हमारे लिए एक परेशानी है। हम लोग आगे आगे चलकर इसे यहीं पीछे सड़क पर छोड़ देते हैं। यह इसके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि कभी कहीं से इसे कोई दयालु मिल जाए और इस पर दया करके अपने साथ ले जाए। यह सोचकर वे सब अपने छोटे भाई का इंतजार किए बिना ही आगे चल दिए। वे शहर पहुंचने तक रास्ते में जो भी मिला उसी से भीख मांगते चले गए। शहर पहुंचकर उन्हें एक नाव बंदरगाह पर लगी हुई दिखाई दे गई। नाव देखकर सबसे बड़ा भाई बोला, क्या हो अगर हम इस नाव पर चढ़ जाएं और शहर चले जाएं? हो सकता है कि वहां हमारे शहर से कम अकाल हो। वे सब भाई उस नाव में चढ़ गए और उन्होंने नाव खेदी। जब वे खाड़ी के बीच पहुंचे तो वहां एक भयानक तूफान आ गया। उस तूफान में नाव के टुकड़े टुकड़े हो गए और 11 भाई समुद्र में डूब गए। इस बीच छोटा भाई चलते चलते बहुत थक गया और जब उसने अपने भाइयों को अपने पास नहीं देखा तो वह चिल्लाने लगा, रोने लगा और पागल सा हो गया। लेकिन वह क्या करता, वह वहीं सड़क के किनारे ही बैठ गया। वह चलते चलते थक गया था, सो बैठते ही सो गया। उस जगह की परी वहीं एक पेड़ पर बैठी थी। वह यह सब कुछ देख रही थी। जैसे ही छोटा लड़का सो गया, वह पेड़ से नीचे उतरी। उसने कुछ खास तरह के पत्ते इकट्ठे किए, उनकी दवा बनाई और लड़के की लंगड़ी टांग पर लगा दिया। उसकी टांग तुरंत ही ठीक हो गई। फिर उसने एक गरीब बुढ़िया का रूप रख लिया और एक आग जलाने वाली लकड़ी के गट्ठर पर बैठ गई। वहाँ बैठकर वह उसके जागने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद लड़का जागा तो लंगड़ाते हुए उठा, पर उसने देखा कि वह तो अब लंगड़ा नहीं रहा था, वह तो अब और दूसरों की तरह से ठीक चल सकता था। तभी उसकी निगाह लकड़ी के एक गट्ठर पर बैठी एक बुढ़िया पर पड़ी। उसने उससे पूछा, माई, क्या आपने यहाँ आसपास में किसी वैद्य को देखा? वैद्य? तुम्हें वैद्य क्यों चाहिए? बूढ़ी ने पूछा। मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं सो रहा था तो जरूर ही यहाँ कोई बड़ा वैद्य आया होगा जिसने मेरी लंगड़ी टांग ठीक कर दी। लड़के ने कहा। यह सुनकर वह बूढ़ी बोली, वह मैं थी जिसने तुम्हारी टांग ठीक की, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे पत्तों के बारे में जानती हूँ जिससे लंगड़ी टांग भी ठीक की जा सकती है। यह सुनकर लड़का बहुत खुश हो गया और उसने बूढ़ी के गले में अपनी बाहें डाल दी और उसके दोनों गाल चूम लिए। मैं आपको किस तरह से धन्यवाद दूँ माई? मैं आपका यह लकड़ी का गट्ठर ले चलता हूँ। कहकर वह उस लकड़ी के गट्ठर को उठाने के लिए नीचे झुका, पर जब वह ऊपर उठा तो उसने देखा कि वहाँ पर तो कोई बुढ़िया नहीं थी, बल्कि वहाँ तो एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी थी। उसने हीरे जवाहरात पहने हुए थे और उसके सुनहरे बाल उसके कंधे पर से कमर तक आ रहे थे। उसने गहरे नीले रंग की सुनहरे तारों से कढ़ाई की गई पोशाक पहन रखी थी।
उसके जूतों पर टखने की जगहों पर 2 चमकीले कीमती पत्थर लगे हुए थे। लड़का तो कुछ बोल ही नहीं सका और उस परी के पैरों पर पड़ गया। परी बोली, उठो, मुझे मालूम है कि तुम मुझे धन्यवाद देना चाहते हो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम कोई 100-200 इच्छाएं मुझे बताओ, मैं उन्हें तुरंत ही पूरा कर दूंगी। ध्यान रखना कि मैं झील की परियों की रानी हूँ। लड़के ने कुछ सोचा, फिर बोला, मुझे एक ऐसा थैला चाहिए जिसे मैं जब भी जिसके लिए भी कहूँ कि तू उसे खींच ले तो वह उसे खींच ले। तुम्हें ऐसा थैला मिल जाएगा। अब तुम अपनी दूसरी इच्छा बताओ। लड़का बोला, मुझे एक ऐसी डंडी चाहिए जो वही करे जो मैं उससे करने के लिए कहूँ। तुम्हें ऐसी डंडी भी मिल जाएगी। कहकर वह परी गायब हो गई और लड़के के पैरों के पास एक थैला और एक डंडी पड़े हुए थे। खुश होते हुए लड़के ने उस दोनों चीज़ों को जांचना चाहा। उसे उस समय भूख लगी थी, सो वह बोला, एक भुना हुआ शकरकंद मेरे थैले में। उसके यह कहते के साथ ही एक पूरा भुना हुआ शकरकंद उसके थैले में आ पड़ा। मिठाइयाँ भी और एक मिठाइयाँ आकर थैले में गिर पड़ी और एक बोतल शरबत भी। फिर एक बोतल शरबत भी उसके थैले में आकर गिर गई। इस तरह लड़के ने बहुत दिनों बाद पेट भरकर स्वादिष्ट खाना खाया। अगले दिन वह एक शहर आ गया जहाँ दूसरे शहरों के बहुत मजदूर जुआ खेलने वाले मिलने के लिए आए हुए थे। अब एक लड़के के पास तो कोई पैसा था नहीं, तो उसने कहा, 10,000 रुपये मेरे थैले में आ जाओ। और उसका थैला 10,000 रुपये के सिक्कों से भर गया। यह खबर तो सारे शहर में आग की तरह फैल गई कि हमारे शहर में जो दूसरे देश से एक बहुत ही अमीर राजकुमार आया है, उसके पास एक ऐसा थैला है जो पैसों से कभी खाली नहीं होता। उस समय शैतान खास करके उसी शहर में आया हुआ था। उसने एक बहुत सुंदर नौजवान का रूप रखा हुआ था और वह ताश के खेल में सबको हरा रहा था। और जब वे हार जाते थे और उनका पैसा खत्म हो जाता था तो वह उनकी आत्मा खरीद लेता था। उस अमीर परदेसी के बारे में सुनकर, जो वहाँ के लोगों में राजकुमार के नाम से मशहूर हो गया था, वह शैतान उसके पास भी आया और बोला, ओ भले राजकुमार, मुझे अपनी बहादुरी के लिए माफ़ करना, पर जुआ खेलने वाले की हैसियत से तुम इतने मशहूर हो चुके हो कि मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलने से अपने आप को रोक नहीं पाया। लड़का बोला, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। सच तो यह है कि मैं तो ताश का कोई खेल खेलना जानता ही नहीं। मैंने तो कभी ताश के पत्ते भी अपने हाथ में नहीं पकड़े। फिर भी मुझे तुम्हारे साथ ताश खेलकर बहुत खुशी होगी। मैं केवल तुमसे खेल सीखने के लिए खेलूंगा और मुझे यकीन है कि तुम जैसे गुरु के साथ खेलकर सीखकर मैं खेल में निपुण हो जाऊंगा। शैतान को लगा कि उसका उस राजकुमार से मिलना सफल हो गया, तो अब वह वहाँ से चला तो वह उसे विदा कहने के लिए नीचे झुका, तो जानबूझकर उसने अपनी टांग आगे बढ़ाकर अपना आधा खूर उस राजकुमार को दिखा दिया। हे भगवान, लड़के ने अपने आप से कहा, यह तो शैतान खुद था जिसने मेरे पास आकर मुझे इज्जत दी। अच्छा है, अब वह अपने बराबर वाले से मिलेगा। जब अकेला रह गया तो उसने थैले से बढ़िया खाना लाने के लिए कहा। अगले दिन वह जुआ खाने में पहुंचा तो देखा कि एक जगह पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। लड़का उनके बीच से उन्हें धक्का देता हुआ उस भीड़ के अंदर घुस गया। वहां जाकर उसने क्या देखा कि एक नौजवान नीचे पड़ा हुआ है और उसकी छाती से खून बह रहा है। एक आदमी बोला, यह आदमी जुआरी था। इस बेचारे ने जुए में अपना सारा पैसा खो दिया और फिर 1 मिनट पहले ही इसने अपने सीने में छुरा घोंप लिया। वहां बैठे सारे जुआरियों के चेहरे उतरे हुए थे, पर लड़के ने देखा कि उन सब दुखी लोगों के बीच में एक आदमी मुस्कुरा रहा था। वह आदमी वही शैतान था जो लड़के से मिलने आया था। शैतान बोला, जल्दी करो, इस
बदकिस्मत आदमी को यहाँ से बाहर निकालो और खेल चालू रखो। कुछ लोग उस आदमी के शरीर को वहाँ से उठाकर शहर से दूर ले गए और दूसरे लोगों ने खेलने के लिए फिर से ताश के पत्ते उठा लिए। लड़का, जिसे ताश के पत्ते हाथ में पकड़ने तक नहीं आते थे, उस दिन अपना सब कुछ हार गया। दूसरे दिन उसे खेल का कुछ पता चला, पर फिर भी वह पहले दिन से ज़्यादा हार गया। पर तीसरे दिन वह खेल में निपुण हो गया। उस दिन तो वह इतना ज़्यादा हारा कि लोगों को लगा कि आज तो वह बर्बाद ही हो जाएगा। पर कोई भी नुकसान उसके लिए ज़्यादा नहीं थी और वह नुकसान उसे परेशान भी नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके पास तो उसका थैला था जिसमें से वह चाहे जितना पैसा निकाल सकता था। पिछले 3 दिनों में वह इतना हार चुका था कि शैतान ने सोचा कि जरूर ही वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी होगा। तभी तो वह इतना हारने के बाद भी उसके माथे पर शिकन तक नहीं है, पर वह भी इस बात पर तुला हुआ था कि वह उसे कंगाल बनाकर ही छोड़ेगा। वह लड़के को एक तरफ ले गया और उससे बोला, ओ भले राजकुमार, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुम्हारी इस बदकिस्मती पर कितना दुखी हूँ, पर फिर भी मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो जितना तुमने खोया है उसमें से कम आधा तो तुम वापस ले ही आओगी। लड़के ने पूछा, कैसे? शैतान ने इधर उधर देखा और उसके कान में फुसफुसाया, तुम अपनी आत्मा मुझे बेच दो। लड़का बोला, अच्छा तो मेरे लिए तुम्हारी यह सलाह शैतान, चलो तो मेरे थैले में कूद जाओ। यह सुनकर शैतान ने वहाँ से भागने की कोशिश की, पर वह उस थैले से तो बच नहीं सकता था। वह सिर के बल उस थैले में गिर पड़ा। लड़के ने थैला बंद किया और अपनी डंडी से बोला, अब इसकी अच्छी तरह से पिटाई करो। बस उसकी डंडी ने शैतान की जोर जोर से पिटाई करनी शुरू कर दी। शैतान का शरीर मरोड़ खाने लगा। वह चिल्लाने लगा, लड़के को गालियां देने लगा, मुझे इस थैले में से निकालो, इस डंडी को रोको, तुम तो मुझे मार ही डालोगे। क्या सच में तुम यहीं मरोगे? बस वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। और वह डंडी उसे पीटती रही। 3 घंटे की पिटाई के बाद लड़के ने कहा, आज के लिए तुम्हारे लिए बस इतना ही काफ़ी है। शैतान ने बड़ी कमज़ोर आवाज़ में पूछा, तुम यहाँ से आज़ाद करने की तुम क्या कीमत लोगे? तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर तुम अपनी आज़ादी चाहते हो तो तुम उन सब आत्माओं को छोड़ दो जिन्होंने तुम्हारी वजह से आत्महत्या की है। ठीक है, सौदा पक्का रहा, शैतान ने कहा, तब बाहर आ जाओ, पर साथ में यह भी याद रखना कि अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ी की तो मैं तुम्हें किसी भी समय जब भी मैं चाहूँ फिर से पकड़ सकता हूँ। शैतान तो अपने वायदे से वापस जाने की हिम्मत ही नहीं कर सका। वह तुरंत ही जमीन के नीचे आकर गायब हो गया और तुरंत ही कुछ लोगों को लेकर बाहर आ गया। उन सब के चेहरे पीले पड़े हुए थे और उनकी आंखें बीमार जैसी लग रही थी। लड़का उन लोगों से बोला, दोस्तों, तुम लोगों ने अपने आप को जुआ खेलकर बर्बाद कर लिया था और फिर तुम्हारे पास अपने आप को मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया था। मैं तुम लोगों को इस बार तो वापस ले आया, पर असली बार शायद मैं ऐसा न कर सकूं। इसलिए तुम लोग मुझसे वादा करो कि तुम लोग अब से जुआ नहीं खेलोगे। सब लोग एक आवाज़ में बोले, हाँ, हम वादा करते हैं कि हम आज से जुआ नहीं खेलेंगे। बहुत बढ़िया, लो, तुम सब लोग 1,000 रुपये लो और शांति से अपने अपने घर जाओ। ईमानदारी से अपनी रोटी कमाओ और खाओ। और वह नौजवान खुश होकर वहाँ से चले गए। कुछ के परिवार उनकी मौत पर रो रहे थे, कुछ लोग अपने माता पिता के बुरे कर्मों की वजह से उनकी मौत पर दुखी थे। पर यह सब देखकर लड़के को अपने बूढ़े पिता की याद आ गई, सो वह भी अपने गांव चल दिया। रास्ते में उसे एक नौजवान मिला जो बड़ी नाउम्मीदी में अपने हाथ मल रहा था। लड़के ने उससे पूछा, क्या बात है नौजवान, कैसे हो? क्या तुम ये दुखी चेहरे ही बेचते हो? 1 दर्जन ऐसे चेहरे कितने के दोगे? नौजवान बोला, मैं हंस नहीं सकता, मैं क्या करूं?
क्यों, क्या बात है? लड़के ने पूछा। नौजवान बोला, मेरे पिता एक लकड़हारे का काम करते हैं और वह अकेले ही परिवार का पालन पोषण करते हैं। आज सुबह वह एक ऊंचे पेड़ से गिर पड़े, इससे उनकी एक बांह टूट गई है। मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए शहर दौड़ गया, लेकिन हम बहुत गरीब हैं, इसीलिए उसे पैसे नहीं दे सकता था, तो उसने आने से मना कर दिया। क्या इसी वजह से तुम दुखी हो रहे हो? शांत हो जाओ, चलो मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ, लड़के ने कहा। क्या आप डॉक्टर हैं? नौजवान ने पूछा। नहीं, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, पर मैं उस डॉक्टर को बुला सकता हूँ जिसने तुम्हें आने से मना कर दिया। तो ठीक है डॉक्टर, आओ मेरे थैले में कूद जाओ। उसी समय वह डॉक्टर उसके थैले में अपने सब औजारों के साथ आ गया। फिर लड़का बोला, ओ डंडी, अपनी पूरी ताकत के साथ इसे पीटो। बस उस डंडी ने उस डॉक्टर को अपनी पूरी ताकत के साथ पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद लड़के ने उस डॉक्टर से पूछा, क्या तुम इस नौजवान के पिता का इलाज बिना पैसे लिए करोगे? जो भी आप कहें, डॉक्टर बोला। तो ठीक है, थैले से बाहर आ जाओ। बाहर आते ही डॉक्टर उस लकड़हारे के घर की तरफ भाग गया। लड़का फिर अपने रास्ते चल दिया और कुछ ही दिनों में अपने गांव आ पहुंचा। वहां तो अब पहले से भी ज़्यादा लोग भूखे मर रहे थे। वह अपने थैले से बार बार कहता रहा, स्वादिष्ट भोजन और शराब की बोतलें थैले में कूद जा। लड़के ने उस थैले से गांव के सब लोगों को खूब खाना खिलाया और सब लोगों ने बहुत दिन बाद बिना पैसे के इतना स्वादिष्ट खाना खाया। वह यह सब उन लोगों के लिए तब तक करता रहा जब तक वहाँ का अकाल चला। जब वहाँ की दशा कुछ सुधर गई तब उसने वह सब बंद कर दिया, क्योंकि इससे लोगों का आलसीपन बढ़ता था। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा, पर वह अपने 11 भाइयों की कोई खबर न मिलने पर बहुत दुखी था। वह बहुत दिनों से उन्हें भूला हुआ था, क्योंकि वे उसे उस अपंग हालत में अकेला छोड़कर भाग गए थे। फिर उसने उन्हें बुलाने की कोशिश की। बड़े भाई, आ मेरे थैले में कूद जा। उसके यह कहते ही उसके थैले में कुछ हिला। लड़के ने उसे खोला तो उसमें हड्डियों का एक ढेर मिला। फिर वह बोला, दूसरे भाई, आ मेरे थैले में कूद जा। फिर एक और हड्डियों का ढेर थैले में आ पड़ा। इस तरह से उसने अपने 11 भाइयों को अपने थैले में बुलाकर हर बार एक हड्डियों का ढेर उस थैले में आ गिर जाता। अब उसे कोई शक नहीं था कि उसके सारे भाई एक साथ ही मर गए थे। यह देखकर लड़का बहुत दुखी था। उसका पिता भी उसे अकेला छोड़कर चल बसा था। अब बूढ़े होने की उसकी बारी थी। अब उसकी बस एक ही आखिरी इच्छा थी कि वह झील की परियों की रानी को एक बार फिर से देख ले। जिसने उसे इतना अमीर बनाया था, तो वह उसी जगह चल दिया जहां वह उसे पहली बार मिला था। वह वहां इंतजार करता रहा, पर वह परी नहीं आई। वह बड़ी प्रार्थना भरी आवाज में बोला, कहाँ हो तुम, जो परियों की रानी? मेहरबानी करके तुम एक बार मेरे सामने और आ जाओ। मैं तुम्हें फिर से देखे बिना तो मर भी नहीं सकता। रात होने लगी थी और परी के आने का उसे कोई संकेत भी दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि उसने देखा कि परी की जगह दो उसके सामने से उसकी मौत चली आ रही थी। उसके एक हाथ में काला झंडा था और दूसरे हाथ में उसका हल जैसा पेड़ काटने वाला एक औजार था। वह बूढ़े के पास आई और बोली, ओ बूढ़े, क्या तुम अपनी जिंदगी से थक नहीं गए हो? क्या तुम पहाड़ों पर काफ़ी नहीं चढ़ लिए हो? क्या तुमने दुनिया के सारे काम काफ़ी नहीं कर लिए हैं? और क्या तुम अब मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं हो? बूढ़ा हुआ लड़के ने कहा, ओ मौत, भगवान तुम्हें बनाए रखे। तुम ठीक कहती हो। मैंने दुनिया में बहुत कुछ देख लिया, बल्कि हर चीज़ देख ली है। मैं सब चीज़ों से संतुष्ट हो गया हूँ, पर तुम्हारे साथ आने से पहले मैं किसी को विदा कहना चाहता हूँ। मेहरबानी करके मुझे एक दिन की मोहलत और दो। अगर तुम किसी नास्तिक की तरह से मरना नहीं चाहते तो तुम अपनी प्रतीक्षा कर लो और फिर जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मेहरबानी करके सुबह तक, जब तक मुर्गा बोलता है, मुझे तब तक की मोहलत दे दो। बूढ़े ने कहा,
मौत ने इनकार कर दिया। अच्छा तो 1 घंटे, बूढ़े ने विनती की। 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं, मौत बोली। बूढ़ा बोला, क्योंकि तुम इतनी बेरहम हो तो जाओ, मेरे थैले में कूद जाओ। मौत डर के मारे कांप गई। उसकी सारी हड्डियां चरचरा उठी और वह बूढ़े के थैले में जाकर गिर पड़ी। उसी समय वह झील की परियों की रानी वहाँ प्रकट हो गई। वह अभी भी उतनी ही शानदार लग रही थी जितनी वह तब लग रही थी जब वह उसे पहली बार मिली थी। बूढ़ा बोला, मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ, ओ परियों की रानी। फिर वह मौत से बोला, मेरा काम हो गया, अब तुम मेरे थैले में से बाहर निकल जाओ और मुझे ले चलो। परी बोली, तुमने कभी भी अपनी उन ताकतों का गलत इस्तेमाल नहीं किया जो मैंने तुम्हें दी थी। तुमने हमेशा ही अपने थैले और डंडे का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। अगर तुम मुझे अपनी कोई इच्छा बताओ तो इस समय मैं तुम्हारी वह इच्छा भी पूरी करूँगी। लड़का जो बहुत बूढ़ा हो चुका था वह बोला, नहीं, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। क्या तुम सरदार बनना चाहते हो? परी ने पूछा। बूढ़े ने कहा, नहीं। क्या तुम राजा बनना चाहते हो? परी ने पूछा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बूढ़े ने फिर कहा। परी ने फिर पूछा, अब क्योंकि तुम बूढ़े हो गए हो, क्या तुमको तंदुरुस्ती और जवानी चाहिए? अब मैंने तुम्हें देख लिया है तो अब मैं शांति से मरने के लिए तैयार हूँ। बूढ़े ने कहा, अच्छा, अलविदा मेरे मित्रों, पर मरने से पहले यह थैला और यह डंडी जला दो। और यह कहकर परी गायब हो गई। बूढ़े ने एक बड़ी सी आग जलाई, कुछ देर के लिए अपने शरीर को गर्म किया और अपना थैला और डंडी उस आग में फेंक दिया ताकि उनका कोई गलत इस्तेमाल न कर सके। अब एक तक मौत एक झाड़ी के पीछे छिपी हुई खड़ी थी। सुबह हो गई थी। मुर्गे ने बांग लगाई पर बूढ़ा उसकी आवाज़ नहीं सुन सका क्योंकि मौत ने उसे बहरा कर दिया था। मौत ने अपने औजार से बूढ़े को मारा और उसके मरे हुए शरीर को अपने साथ लेकर वहाँ से चली गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।